जय हिंद साथियों। आज हम राजनीति में लेफ्ट और राइट शब्दों का उद्भव कहाँ से हुआ, कैसे उनका विश्व में प्रचार प्रसार हुआ, किस रूप में प्रचलित होने लगे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो एक विश्व इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उस समय से इन शब्दों का उद्भव हुआ। जो लुई 16वां था उस समय फ्रांस का राजा था, और स्थिति वहाँ ये थी कि पूरा जो देश था, पूरा जो एक नौकरशाही थी, दरबारी थे, या पूरा शासन के जो मशीनरी थी, वो सब दो भागों में बटी हुई थी। एक राजा के समर्थन में थी और दूसरी राजा के विरोध में थी। अब इसको यहीं से हम शुरू करते हैं कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, तो उस समय जो नेशनल असेंबली की बैठक हुई, तो उस बैठक में जो फ्रांस के राजा थे वो बीच में थे, और उसके विरोधी जो थे लेफ्ट में बैठे, और जो समर्थक थे वो राइट में बैठे। तो यहाँ इसको देखिए कि राजा के लेफ्ट में बैठने वाले लेफ्टिस्ट हो गए, और राजा के राइट में बैठने वाले राइटिस्ट हो गए। ये सामान्य सी बात है, जब कोई विवाद होता है तो एक पक्ष जो है, एक विचार के जो लोग हैं वो एक साइड में बैठते हैं, और दूसरे विचार के लोग, मत के लोग, दूसरे पक्ष के लोग जो है दूसरी साइड में बैठते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही था, राजा बीच में था, लेफ्ट में बैठने वाले विरोधी थे और राइट में बैठने वाले उसके समर्थक थे। तो ये लेफ्ट और राइट जो शब्द है, यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। अब ये देखिए कि जो विरोध करने वाले लोग कौन थे। विरोध में वे लोग थे जो सामान्य लोग थे, उनको चर्च का कोई समर्थन नहीं था और धार्मिकता से दूर थे। वो परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि हमेशा परिवर्तन एक जो पीड़ित होगा, हानि में होगा, या किसी और रूप से शासन से असंतुष्ट होगा, वो परिवर्तन चाहेंगे। जो परिवर्तन चाहने वाला जो ग्रुप था वो राजा के लेफ्ट में था, इन्हीं को लेफ्टिस्ट कहा गया। जो राजतंत्र के विरोधी थे, जो गणतंत्र चाहते थे, राजतंत्र के विरोधी थे। अब समर्थन में कौन थे? जो अमीर लोग थे, लॉर्ड थे, जमींदार थे बड़े बड़े। चर्च का पूरी तरह से उनको समर्थन था, धार्मिक एक तंत्र उनके सपोर्ट में था, सहायक था, और ये यथास्थिति चाहते थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो यहाँ से ये लेफ्ट और राइट जो शब्द हैं वो शुरू हुए। तो गणतंत्र क्या है? गणतंत्र चाहने वाले, ये जो परिवर्तन चाहने वाले, गणतंत्र वह होते हैं जिसका प्रमुख, यानी कि राज्य का जो प्रमुख है वो चुना जाए। जैसे भारत है, अमेरिका है, तो इस प्रकार जिनके राज प्रमुख का चुनाव हो वहाँ गणतंत्र होता है। गणतंत्र इसी को कहते हैं, और फ्रांस में इस समय इसी की मांग हो रही थी। हालांकि कारण और उसके तरीके बहुत सारे और भी थे, लेकिन मुख्य रूप से ओवरऑल निष्कर्ष आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। तो इस समय जो राजा के समर्थक थे वो राइटिस्ट हो गए, और जो विरोधी थे वो लेफ्टिस्ट हो गए। इसको आप समझ गए होंगे, क्योंकि लेफ्टिस्ट राजा के लेफ्ट में बैठे थे और राइटिस्ट राजा के राइट में बैठे थे। इसके बाद ये विचार बना कि जो सत्ता के समर्थक हैं वो राइटिस्ट हो गए, और जो विरोधी हैं वो लेफ्टिस्ट हो गए। परंतु इससे ज़्यादा कुछ और इसके अंदर गहरा भाव छिपा हुआ था। लेफ्टिस्ट सामान्य लोग थे, हमने जो पढ़ा, जो परिवर्तन चाहते थे, और धीरे धीरे ये शब्द जो हैं पूरे फ्रांस से निकलकर विश्व में इनका प्रचार प्रसार होने लगा। अलग अलग देशों में ये शब्द वहाँ की सामाजिक आर्थिक जो विभिन्नताएं हैं उनके साथ अपना रंग दिखाने लगे। लेकिन इसमें एक अहम बात और भी है कि ये जो शब्द थे ये कहीं ना कहीं उनके लाभ हानि से जुड़े हुए थे। ये भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन ना चाहने वाले अपने लाभ के को देखते हुए परिवर्तन नहीं चाह रहे थे, और परिवर्तन चाहने वाले अपने लाभ को पाने के लिए परिवर्तन चाह रहे थे। और इसमें एक और एक तकनीकी शब्द या एक विचार ये है कि यहाँ जो समर्थन
ना करने वाले लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, उनके मन में ये एक विचार या जो भाव है, वो जब तक पैदा ना किया जाए तब तक ये प्रभावी नहीं होता। तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से इनके अंदर ऐसा भाव पैदा किया जाता है, किसी शासन के प्रति, किसी व्यवस्था के प्रति, किसी लाभ के प्रति, किसी हानि के प्रति, कि तुम पीड़ित हो, तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम्हें ऐसा करना है। तो एक भाव भी इसमें अहम है, और ये सारा जो विषय है वो लाभ हानि से जुड़ा हुआ, स्वार्थ, अपने लाभ से जुड़ा हुआ, हानि से जुड़ा हुआ विचार है। अब जैसे दूसरे देशों में फैला, तो सबसे पहले एक उदाहरण हम अमेरिका का देखते हैं, दो तरीकों पर। जैसे सबसे पहला, अमेरिका में रंगभेद का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। तो जो श्वेत लोग थे वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो अश्वेत लोग थे वो परिवर्तन चाहते थे। तो जो परिवर्तन चाहने वाले लोग थे, अश्वेत लोग थे, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में पीड़ित थे, किसी न किसी रूप में व्यवस्था के शिकार थे। तो अश्वेत लोग लेफ्टिस्ट बन गए, उनको लेफ्टिस्ट कहा गया। और जो समर्थक थे श्वेत लोग, क्योंकि श्वेत लोगों को सभी अधिकार थे, तो वो विरोध क्यों करेंगे, वो समर्थक बन गए। तो इस प्रकार अमेरिका में जो श्वेत लोग और अश्वेत लोग हैं, तो वो भेद जो है, रंग भेद का जो अंतर था, वहाँ अमेरिका दो खेमों में बट गया। श्वेत लोग, अश्वेत लोग, अश्वेत लोग लेफ्टिस्ट, श्वेत लोग राइटिस्ट। तो इसी प्रकार दास प्रथा के प्रश्न को लेकर जब गृह युद्ध हुआ अमेरिका में, तो जो दास प्रथा के समर्थक थे वो राइटिस्ट हो गए, और दास प्रथा के जो विरोधी थे वो लेफ्टिस्ट हो गए, क्योंकि वो परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तन चाहने वाला हमेशा ही लेफ्टिस्ट बन गया, और समर्थक जो यथास्थिति चाहता था, परिवर्तन नहीं चाहता था, वह राइटिस्ट हो गया। तो ये अमेरिका की स्थिति है। अब अगर भारत में देखें तो हर देश की स्थिति, भूगोल, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार इस लेफ्ट और राइट ने अपना रंग दिखाया। अब भारत में जाति प्रथा का एक बोलबाला रहा है। तो जाति प्रथा की समस्या में क्या हुआ कि जो निम्न जातियां थी वो परिवर्तन चाहती थी, जबकि उच्च जातियां, जो अधिकार संपन्न लोग थे, वो परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो परिवर्तन चाहने वाली जो जातियां थी वे लेफ्टिस्ट बन गई, और ना चाहने वाली, यथास्थिति बनाए रखने वाली, वे राइटिस्ट हो गई। तो जैसे इसी आधार पर भारत में बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां भी बनी, और वोट बैंक पर एकाधिकार करना उनका मकसद हो गया। तो भारत में जाति प्रथा के रूप में, हालांकि अमीरी, गरीबी और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे भारत में, लेकिन उनके अपेक्षा जो जाति का भाव था, उस भाव में लेफ्ट और राइट ने अपना अंतर दिखाया, अपना रंग दिखाया। तो ये भारत में इस प्रकार की स्थिति थी। तो इस प्रकार भारत में लोगों ने अपने वोट बैंक के हिसाब से लेफ्ट राइट की व्यवस्था तैयार कर ली थी। अब नेक्स्ट देखिए, पूरे विश्व में महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों के मुकाबले कमतर थी। तो महिलाएं भी परिवर्तन चाहती थी। शुरू में अमेरिका और यूरोप में मतदान के अधिकार को लेकर यह आंदोलन चले अपने अधिकारों के लिए। तो महिला अधिकारों के जो समर्थक थे, परिवर्तन चाहते थे, वो लेफ्टिस्ट हो गए। जो असमर्थक थे, यथास्थिति को बनाए रखना चाहते थे, वे राइटिस्ट हो गए। तो ये पूरे विश्व में इसी प्रकार की स्थिति थी। महिलाएं का जीवन कमतर था पुरुषों की अपेक्षा। तो वहाँ महिला अधिकारों की बात करने वाले लेफ्टिस्ट, और उनका यथास्थिति को बनाए रखने वाले राइटिस्ट हो गए। तो आगे अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार से आगे बढ़ें, तो इसी के लेकर आंदोलन हुए। तो महिला अधिकारों के समर्थक थे लेफ्टिस्ट, और विरोधी राइटिस्ट बन गए। ये शब्द हर परिवर्तन में अपना रंग दिखाते गए, परंतु अपने लाभ के लिए। यहाँ बार बार ये मैं विषय को कह रहा हूँ कि अपने लाभ के लिए, लाभ इसमें सबका जुड़ा हुआ था। अब थर्ड जेंडर पर अगर हम बात करें, तो थर्ड जेंडर के प्रश्न पर भी इसी प्रकार की समस्या बनी। तो उनकी स्थिति ऊपर के जितने भी हमने लोअर वर्ग पढ़े, और ख़ास तौर से महिलाओं की पूरे विश्व में अगर हम स्थिति देखें, उससे भी बेहतर
खराब स्थिति जो है वो थर्ड जेंडर की थी। तो अब यहाँ देखिए कि जो लेफ्टिस्ट हैं वो बदलाव चाहते हैं, जो थर्ड जेंडर के अधिकारों का समर्थन करते हैं, परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं वो लेफ्टिस्ट हो गए, और जो यथास्थिति चाहते थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो राइटिस्ट हो गए। अब यहाँ और देखिए कि जो लेफ्टिस्ट हैं, जो बदलाव चाह रहे हैं, परंतु उनसे भी जिनकी स्थिति खराब है थर्ड जेंडर की, वह नहीं बदले, ऐसा भी वे चाह रहे हैं। यानी कि ऊपर जैसे हमने ऊपर यहाँ महिला अधिकारों के बारे में बात की, तो महिलाओं में जो लेफ्टिस्ट हैं, अगर हम यहीं से उठाएं इसको, तो ये महिलाओं के जो लेफ्टिस्ट हैं ये भी नहीं चाहते थे कि में थर्ड जेंडर को अधिकार प्राप्त हों। तो यहाँ ये लेफ्टिस्ट हैं और थर्ड जेंडर के विषय में ये राइटिस्ट हो गए। तो हर जगह अपने हिसाब से ये व्यवस्था बदलती रही। तो यहाँ ये परिवर्तन चाह रहे हैं अपने लाभ के लिए, लेकिन जब थर्ड जेंडर की बात आई, जिनकी स्थिति महिलाओं से भी ज़्यादा खराब है, पूरी दुनिया में स्थिति रही है ऐसी, तो वहाँ ये महिलाएं भी जो यथास्थिति चाहती थी, यानी कि राइटिस्ट हो गई और परिवर्तन चाहने वालों का विरोध करने लगी, जबकि ऊपर स्वयं व्यवस्था का विरोध कर रही थी। तो एक ही व्यक्ति अपने लाभ की स्थिति में एक ही समय में लेफ्टिस्ट भी है, क्योंकि वह परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन उसी समय वह राइटिस्ट भी है, क्योंकि वह परिवर्तन दूसरों के लिए परिवर्तन का विरोध भी कर रहा है। तो अब जो व्यक्ति थर्ड जेंडर का समर्थन कर रहे थे वो लेफ्टिस्ट हो गए और विरोध करने वाले राइटिस्ट हो गए। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।